ये सरकार बिहार के नौजवानों के लिए, यहाँ के छात्रों युवाओं के लिए डबल बुलडोजर की सरकार साबित हो रही है। बहालियों से लेकर के मैट्रिक तक की परीक्षा, कोई परीक्षा बचा हुआ नहीं है। पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं। परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते समय बिहार के लाखों नौजवानों, छात्रों और युवाओं की जिम्मेदारियों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को मैं अपने कंधे पर महसूस कर रहा हूं। और हमें लगता है कि जिस सरकार को लेकर के ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार बिहार के नौजवानों के लिए, यहाँ के छात्रों युवाओं के लिए डबल बुलडोजर की सरकार साबित हो रही है, जो उनके शिक्षा और रोजगार को लगातार कुचल रही है। अभिभाषण के अंदर सरकार ने अपनी उपलब्धियों पर जो बात कही, इस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले जिन उपलब्धियों को सरकार ने छोड़ दिया, मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराऊं। मसलन सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छोड़ दिया कि पिछले 15 साल के अंदर बिहार के भीतर ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसके अंदर खुल करके पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनियमितता और सेटिंग न हुआ हो। बहालियों से लेकर के मैट्रिक तक की परीक्षा, कोई परीक्षा बचा हुआ नहीं है कि कैसे वर्षों तक बहालियों को लटका करके रखा जाता है। तमाम बहालियां आ रही हैं। 3 साल से बिहार के 94,000 टीईटी के छात्र, वो उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। आजकल डेट बढ़ा हुआ है, सरकार जानबूझ करके उसको कोर्ट में फंसा के रखी हुई है। 2014 में बिहार एसएससी की बहाली आई है, आज तक उस बहाली का ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाया। इस पे एक शेर हम भी फरमाना चाहते हैं। अर्ज किया है, पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं। परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर बिहार के युवाओं का क्यों सम्मान नहीं, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और 3 मांग हम बिहार के तमाम छात्रों और नौजवानों की तरफ से इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, जिसमें इस दस्तावेज के भीतर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के भीतर जिसको छोड़ दिया गया है। कोई सरकार अगर कहे कि हम 19 लाख रोजगार देते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि आप उसको स्वरोजगार से रिप्लेस कर दें, स्वरोजगार से उसको हटा दें। स्वरोजगार को सरकार द्वारा दिया गया रोजगार नहीं कह सकते। स्वरोजगार आज से नहीं चल रहा है, जब से सरकार नहीं बनी थी तब से चल रहा है। लेकिन कर्ज को ये लोग करें कि हम इसको रोजगार में गिनती कर लेंगे। जैसे एक समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम पकौड़ा तलना को सरकार द्वारा रोजगार देना कहेंगे। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि चौराहे पर भीख मांगना भी तो एक रोजगार है। और आज यहां सरकार कह रही है कि हम लोन दे देंगे, कर्ज दे देंगे और आप उसको रोजगार मांगिए। 3 मांग हम यहां पे रखना चाहते हैं। पहली मांग हमारी पहली मांग है, सरकार 19 लाख रोजगार दे। हमारी दूसरी मांग है, आप टोका टोकी ना करें। हमारी दूसरी मांग है कि बिहार के अंदर समय सुनने का समय रखिए महोदय, हमारी दूसरी मांग है कि लंबे समय से जिस तरीके से दूसरे सदस्य को बिहार के भीतर पेपर लीक और भ्रष्टाचार की घटनाएं आ रही है,